गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है NNNL के क्लासेस में। और आज हम चैप्टर 10वां चैप्टर करेंगे वृत्त। कुछ कह रहे हैं कि कठिन है ये चैप्टर, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। बिल्कुल आसान भाषा में आसान बना के इस चैप्टर को हम करेंगे। 10.1 से आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और पिछली जो भी वीडियो आपने मेरी देखी है, जितनी भी वीडियो देखी है, जैसे पिछले हमने अभी रिसेंटली 9वें चैप्टर की वीडियो बनाई है। 9वें चैप्टर की तीनों पार्ट मैंने बना दिए हैं, 3 पार्ट बनाए हैं। और तीनों पार्ट में से यदि आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं मुझे कि हमें ये क्लियर नहीं हुआ टॉपिक, ये क्लियर नहीं हुआ। मैं उसकी आपके लिए दोबारा ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक की, या पर्टिकुलरली उस सम की, उस सवाल की मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम रेगुलरली जैसे जैसे हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही है तो मैं जितने भी डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं, जैसे ये MCQ लेवल के, तुम्हारे MCQ में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाए, इस तरह का पूछ लिया जाए, तो हम उसको बिल्कुल इजी वे में समझ के करेंगे। रट्टा नहीं लगाना, आपको समझना है कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे बनी, कैसे बनती है। हम डायग्राम बना के पूरा अच्छी तरह से समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को भी स्किप नहीं करना, आपको वीडियो को पूरा देखना है। फिर समझ ना आए तो आप कहना कि हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी पूरी जी जान लगा के सभी वीडियो बनाता हूँ, तो आप अवश्य देखें इसे, ठीक है। ये आप स्टूडेंट्स के लिए ही बनाता हूँ मैं, ताकि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें, परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1, और जैसे नाम है इसका वृत्त। वृत्त सर्कल, इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। वृत्तों से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पूछ रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अपरिमित, बहुत सारी, अनंत, अनंत कह सकते हैं, जिसका अंत न हो। क्योंकि देखो स्पर्श बिंदु यहां भी है, तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श बिंदु यहां भी है, यानी हर जगह स्पर्श बिंदु है, ये सारे स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु यहाँ सभी से स्पर्श रेखाएं होके जाएगी तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। मतलब ये जगह मैंने छोड़ दी, यहां भी स्पर्श बिंदु है, तो जहां जहां स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखाएं जहां से खींची जा सकती है, जहां से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जहां से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जहां से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वो सारी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और स्पर्श रेखाएं जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितना स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अपरिमित लिख सकते हो, अनंत लिख सकते हो। दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर काटेगी। देखो स्पर्श बिंदु एक ही होता है, ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हो गया, एक ही बिंदु पर काटेगी, बस एक ही बिंदु से होके जाएगी वो। तो यहां लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब मान लो
ये वृत्त है हमारा। टेस्टर कहाँ गया भाई? तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये देखो समझना है आपको, इसको क्या कहते हैं। दो बिंदु है, एक यहां प्रतिच्छेद किया, एक यहां प्रतिच्छेद किया। प्रतिच्छेद का मतलब इन दोनों बिंदुओं को काट दिया, इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेद, छेदक माने काटना, मतलब दो बिंदुओं पर काट दिया इसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो यहां लिख देंगे छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? देखो, समांतर स्पर्श रेखा, एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दो ही हो सकती है समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। ठीक है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर समान बनी रहे। ये जो दूरी है वो प्रत्येक बिंदु पर समान बनी रहे। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं रेल लाइन का, रेल लाइन समानांतर होती है, तो समानांतर होगी मतलब कि इनका जो अंतर है बीच का वो समान होगा प्रत्येक बिंदु पे। तो दो ही स्पर्श रेखाएं ऐसी हो सकती है जो समानांतर होगी, यहां लिखेंगे दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसे मैंने पहले कह दिया कि ये वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा होगी, इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या कहते हैं? स्पर्शक कह लो, स्पर्श बिंदु कह लो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। इसको क्या कह सकते हैं हम? स्पर्शक। कुछ स्पर्शक कहते हैं, कुछ स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो हम इसे स्पर्श बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे स्पर्श बिंदु। देखो वृत्त समझने की कोशिश करो, वृत्त और ये जो रेखा है, कौन सी रेखा? जो इसको स्पर्श रेखा है, इनका जो उभयनिष्ठ बिंदु है एक ही बिंदु होगा। ठीक है, एक ही बिंदु होगा। देखो रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। एक ही बिंदु होगा उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कितना होता है? एक होता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाए स्पर्श बिंदु कितने होते हैं एक स्पर्श रेखा के, तो एक ही होता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा पहला और दूसरा सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। तो हम तीसरे सवाल में आते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सर्कल बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। बिंदु P मान लेते हैं, बिंदु P यहां है और इससे एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O है, ये P और Q है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ कितना है? ये सारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। P और Q ये लंबाई ज्ञात। देखो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमें पता है कि ये
90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हमें पी क्यू की लंबाई याद करनी है। तो इसमें कैसे करोगे? देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाती है इस तरह से। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। नहीं, सॉरी, जो 90 डिग्री से जुड़े होते हैं वो आधार और लंब होते हैं। कई बार क्या है कि हमें कर्ण, आधार और लंब पहचानने में दिक्कत होती है। तो इस कोण से जुड़े हैं ना, उनमें से एक आधार होगा, एक लंब होगा, वो आप मान सकते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा ये कौन सी होगी? ये कर्ण होगी। ठीक है, मतलब कोण के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये क्या होगी? कर्ण होगी। तो ये कर्ण हो गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया, मान लो आधार या लंब में से एक हो गया। ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लंब और ये मान लेते हैं आधार। हमें बेस निकालना है, तो कैसे करोगे? पी क्यू हमें फाइंड करना है। पी क्यू इक्वल टू होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर। जो देखो, कर्ण में से लंब घटाएंगे, कर्ण में से लंब घटाएंगे और इसका अंडर रूट। ठीक है, ओ क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर और पी ओ कितना है? 5 सेंटीमीटर माइनस है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 144 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा? 119। तो रूट 119 ऐसे आएगा। ठीक है, सवाल आ जाए चाहे एमसीक्यू में आ जाए, इसका आंसर कितना आएगा? रूट 119। आप ऐसे करके देख सकते हो, सवाल आ जाए तो, नहीं तो सीधा रूट 119 पे निशान लगाओ, आपका आंसर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट तो चौथा सवाल बिल्कुल सिंपल है। कई बार इस तरह के सवालों में भी हम उलझ जाते हैं कि क्या बोल दिया सवाल में, क्या रकम दे दी। पहले सवाल को हमें पढ़ना है, सवाल को 2-3 बार पढ़ो, आपके समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। रकम जब तक नहीं पढ़ोगे आप पेपर में लिखना नहीं सीखोगे। सीधा आप सॉल्यूशन पे जाते हो, सॉल्यूशन करते हो, सॉल्यूशन देख के ही आप सवाल को शुरू करते हो, रकम नहीं पढ़ते, इक्वेशन नहीं पढ़ते, आप कभी भी सवाल नहीं कर सकोगे। ये ध्यान रखना मेरी बात। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। हमें क्या है? एक वृत्त खींचना है, एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि एक उनमें से स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। मान लो एक रेखा दे दी कोई भी, इसके समानांतर रेखा खींचनी है। एक तो समानांतर हो जाएगी स्पर्श रेखा, ठीक है, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या है? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, वो छेदक रेखा। बिल्कुल सिंपल सा, देखो बिल्कुल सिंपल सा साधारण सवाल है। इसके समांतर खींचनी है बस, इसके समानांतर आनी चाहिए। ठीक है, इसके पैरेलल एक रेखा दे रखी है, इसके एक पैरेलल छेदक रेखा हो गई, एक स्पर्श रेखा हो गई। एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, एक छेदक रेखा होनी, बस यही सवाल है। इसी के आपको फ्री के नंबर मिल गए। मान लो 2 नंबर का, 2 नंबर आपको फ्री के। ठीक है, तो हमें परीक्षा के उपयोगी प्रश्न तो करने ही करने हैं, साथ में ऐसे प्रश्न भी नहीं छोड़ने जो आपको लगे कि परीक्षा में आ ही नहीं सकता, ऐसे नहीं छोड़ने। कई बार क्या है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल ही सरल और आसान लगते हैं, मतलब बिल्कुल ही कमबख्त सा क्वेश्चन लगता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कई बार वो ही आके खड़ा हो जाता है और हमें रकम नहीं पड़ी हुई होती, तो भी वो रकम ना पड़ी हुई होगी तो वो सवाल आप कर ही नहीं सकोगे। ठीक है, तो हमारा ये 10.1 एक्सरसाइज है, ये वृत्त, ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है हमें, चैनल को आगे लेके जाना है। थैंक यू सभी बच्चों को।